नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। निशा अपनी कार से अपनी एक दोस्त निकिता की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी। क्योंकि गांव कुछ दूर था और उसे कच्चा रास्ता भी तय करके जाना था। रास्ते में उसे एक और दोस्त मानव भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने गांव जा रहा था। दूसरे शब्दों में मानव और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी, यही सोचकर दोनों ने साथ में शादी में जाने का प्लान बनाया। मौसम दोपहर से तूफानी और बरसाती हो चला था। रह रहकर गरज चमक के साथ कभी धीमी कभी तेज बारिश होने लगती। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही उसकी गाड़ी बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेली बैठी निशा ड्राइव करते हुए बोर होने लगी थी, तो रेडियो ऑन करके गाने सुनने लगी, पर उसमें भी उसे कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम होने के कारण रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी। बाहर आकर मुंह ऊपर कर आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकालकर मानव को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे फोन लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के गेट पर मेन रोड पर ही आ जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूंगी। एक तो महाराज को इतनी दूर बाईपास पर ही रहने की जगह मिली। यही सोचकर उसने नंबर डायल किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब मानव का फोन स्विच ऑफ आया तो निशा झल्ला गई और खुद से ही बात करने लगी। यार, ये मानव का भी हमेशा से ऐसा ही है, कभी वक्त पर फोन ऑन नहीं रखता, खुद के साथ साथ सबको लेट करता है। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई, 4:45 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कभी कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था मिलने दोस्त से, कह ही दूंगी कि मोबाइल रखना बंद कर दे, क्या फायदा उसका जब उसका यूज ही ना करे। यह कहते हुए निशा ने गुस्से में झल्लाते हुए फोन काट दिया और एक पेड़ के नीचे टिक कर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए वो मोबाइल में उसकी फोटो निकालकर गौर से देखने लगती है। मानव की फोटो देखकर उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारी शक्ल में साहबजादे, इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली मासूम सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। मुस्कुराते हुए उसकी फोटो को चूमने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर से कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। वो गर्दन ऊपर कर पेड़ पर नजर डालती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। आसपास भी बाईपास एकदम सुनसान ही था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई तो था जो उसे अभी देख रहा था। उसने स्पष्ट महसूस किया था। वो फौरन कार स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ गई। उसने ड्राइव करते हुए ही फिर से मानव को कॉल किया। अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मानव को हुआ क्या है, जो अभी तक मोबाइल ऑन ही नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए वो उस जगह पहुंच गई जहां मानव उससे मिलने वाला था। लगभग आधा घंटा हो गया। इंतजार करते करते उसका मूड ऑफ हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होते देख उसने अब और वेट करना उचित नहीं समझा। उससे मैं खुद ही अकेली निकल पड़ी। उसे कल तक वापस भी आना था और निकिता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सो जाना भी जरूरी था। उसने वादा जो किया था उसकी शादी अटेंड करने का। निशा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पास करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसने पास जाकर कार कुछ धीमी की तो चौंक गई। ये तो मानव था, पर इतनी दूर हाईवे पर सुनसान सड़क पर ये यहाँ कर क्या रहा है। निशा के मन में ढेरों सवाल पल भर में एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़ने लगे थे। उसने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तुम इस वक्त यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो?
पता है तुमको कितनी बार फोन की हूं मैं, मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है? निशा ने सारे सवाल मानव पर दाग दिए। मानव उसे देखते ही मुस्कुराते हुए चेहरे को कार की खिड़की के पास लाकर बोला, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं एक काम से यहीं पास में आया था, एक प्लॉट देखने। सोचा कि तुम यहीं से तो निकलोगी, इसलिए यहीं मिल जाऊंगा। फोन की बैटरी खत्म होने के कारण तुमको सूचित नहीं कर पाया। मानव गेट खोलकर उसके पास आकर बगल में बैठ गया। निशा की गाड़ी वापस हाईवे पर फराटा भरने लगी। कौन सा प्लॉट देखने आए थे इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। ड्राइव करते हुए निशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला कि वो प्लॉट भी तुम्हारे गांव जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर पहले प्लॉट देख लेता हूँ, फिर बाद में सड़क पर आकर तुम्हारा वेट करूंगा। निकलने की जल्दी में फोन चार्ज करना भूल गया था, और यदि मैं तुमको देखे बिना सीधी निकल जाती तो जनाब खड़े रहते बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क पर। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक मुझे लिफ्ट दे देती। मानव मुस्कुराते हुए बोला, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, और कोई भी लड़की इस वक्त इस तूफानी मौसम में इस सुनसान हाईवे पर, वो भी रात होने के वक्त, अकेली कभी किसी लड़की को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिल जाए तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। मानव निशा की चुटकी लेते हुए बोला। ओह, निशा ने मानव की बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। जरा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान नहीं पाए और वो तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। निशा आंखों की पुतलियों को नचाते हुए मानव की तरफ तिरछी नजर से देखकर हंस दी। कोई भूत वूत नहीं होता मैडम, ये सब मन का वहम है। मानव निशा की तरफ घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता कि मैं निशा ही हूँ? हो सकता है मैं कोई भूत हूँ। आजकल भूत काफी एडवांस हो चुके हैं, कोई भी शकल इख्तियार कर आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस भुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो बैग में से फोन निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी मानव उसे टोक देता है, अरे यार, अब इस फोन को भी अभी आना था, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समा कितना नशीला होता जा रहा है, और तुम फोन उठाने चली। मानव की बात सुनकर निशा अपने बढ़ते हाथों को रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा अब पूरी तरह अपने शबाब पर आ चुका था। गरज चमक के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। पानी बढ़ने के कारण आगे का कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए निशा ने वाइपर चालू कर दिया। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज स्पष्ट आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद निशा ने खामोशी को तोड़ते हुए मानव से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम्हारी बातों को ही सोच रहा था। मतलब कौन सी बात? निशा ने आश्चर्य से मानव की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना, बिना शादी किए इस दुनिया से चला जाऊंगा। मानव की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। मिस्टर मानव, इतना याद रखो, कोई भी भूत या चुड़ैल खुद से कभी नहीं बताएगी कि वो भूत है। भूत कभी अपनी आइडेंटिटी किसी को खुद नहीं बताते। ये तो अपनी अकल से ही पता लगाना पड़ता है कि वो भूत है या इंसान। अच्छा, तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होती है भूत की? मानव भोला बनते हुए निशा की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हो, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या है? मानव ने उत्सुकता से पूछा। देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बात जरूर बहुत सुनी है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक टक आपकी तरफ कभी नहीं देखते। उनके नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते और भूत रात में ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। निशा ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल पाता
कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। भूत जो होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर ही लगता है कि वो भूत हैं। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकालकर, बड़े बड़े दांत निकालकर, डरावनी शक्ल, कोई भी उनको पहचान सकता है। जबकि वो प्रेत होते हैं। वो पहले अपना विश्वास कायम कराते हैं सामने वाले पर। और भूत और प्रेत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने गेटअप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाए आपको पता ही नहीं चलता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक होता है, जो रात में ही निकलता है। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है। और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे जलकर, पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। मानव बोले जा रहा था और निशा हैरानी से उसे सुने जा रही थी। वाह यार, तुमने तो पूरी पीएचडी कर रखी है भूत प्रेतों पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। निशा मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज सुनकर मानव निशा को फोन स्विच ऑफ करने का बोल देता है, ताकि कोई इन्हें इस हसीन सफर में डिस्टर्ब ना कर सके। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देखे ही फोन स्विच ऑफ कर देती है। उनको चलते हुए अब काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया था जहां से उसको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। पहले भी आ चुकी हूँ 2-3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता है बातों बातों में नाका पीछे छोड़ गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। निशा कार रोककर आसपास देखती है। तभी एक बूढ़े बाबा उनकी कार के पास से छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज देकर पास बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उसके अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। बेटी, तुम आगे आ गई, वो नाका पीछे छूट गया है। वो बूढ़े बाबा जैसे ही गर्दन झुकाकर अंदर निशा से बोलते हैं। निशा अफसोस करते हुए वापस गाड़ी टर्न करती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका अलग ही दूर से दिख जाता है। वहां एक ढाबा भी बना हुआ है जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मैं वो देख कैसे नहीं पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान देते हुए ही चल रही थी। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी निशा की नजर सड़क किनारे एक छोटी सी हनुमान जी की मंदिर नुमा मड़िया पर पड़ती है। वो कार रोककर वहां जाने को होती है। तभी मानव उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। बस अभी आई। वो सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है ना, उसे देख कर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं। निशा उतर कर जाने लगती है, पर मानव गाड़ी से बाहर उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। निशा उसे देखकर पूछती है, क्यों तुम दर्शन करने नहीं चलोगी? नहीं, मैं आज नहाया नहीं। बस इतना कहकर मानव और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। निशा अकेले ही मड़िया की तरफ चल देती है। वो हनुमान जी की मड़िया को देखकर जैसे ही वापस पलटती है, पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज आती है, सावधान बेटी। निशा ज्यों की आवाज की दिशा में पलटकर देखती है। एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं बाबा। निशा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। हम मिथिया नहीं कह रहे हैं, वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग पर मोहित होकर तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, पर कुछ नहीं बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। हम हनुमान भक्त हैं। अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था वो तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से बातें करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं से तेरे पीछे लग गया और आगे चलकर इस सुनसान रास्ते पर तुझसे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी का भी रूप रख कर आ सकता है
अपना फोन चालू करके देखो। असली मानव यानी तुम्हारा दोस्त मानव, उसने तुमको फोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुझे रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझे किसी सुनसान जगह बियावान जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तो खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे उसकी वो सब बातें याद आती हैं। निशा के कानों में बाबा जी के शब्द और मानव रूपी पिशाच की बातें दोनों गूंजती रहती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफर कर रही थी। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। वो काफी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे तो करे क्या। डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भोली मासूम है। तभी प्रभु ने तुझे अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनकी मड़िया पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य का पता चल सके। यह हनुमान जी की चोला चढ़ाने वाली मड़िया है। ये ले हनुमान जी की मली, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर तुझे वो नाका स्वयं ही दृष्टिगत हो जाएगा, जहाँ से तू अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। पर तनिक सावधानी से। वो प्रेत अवश्य तुझे डराने, तेरा रास्ता रोकने का प्रयत्न करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये मली है वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डराने का प्रयत्न करेगा ताकि तू डर जाए, घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। तेरा बाल भी बाका नहीं होने देंगे हनुमान जी। जा अब जल्दी से गाड़ी चालू कर निकल जा यहाँ से। उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर निशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। निशा चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर मानव बना हुआ पिशाच पलटकर निशा को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख लेता है। निशा घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। निशा की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती है। निशा एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर निशा अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी उठाने का भरसक प्रयत्न करती है। बुरी तरह हाफते हुए वो जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। निशा गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियां निकलने लगती है। वो पिशाच अब भी बाहर गाड़ी के कान से चिपका हुआ बराबर उसे डराने का यत्न करता है। निशा बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी। तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरेचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख निशा की डर के मारे सांस अटकने लगती है। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास सी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी के साइड में तो कभी सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाजें करते हुए लिपटता रहता। अंदर घुसने का गाड़ी रोकने का भरसक प्रयास करता रहता। उसकी बड़ी बड़ी लाल खूनी आंखें निशा को ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागी जा रही थी। निशा बुरी तरह हाफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत देर सब्र रखे बैठा रहा तेरे साथ। रात के अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती, जल्दी गेट खोल। भयंकर डरावनी आवाजें निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। निशा के मन में एक बात आती है। वो जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है और फौरन बाबा जी वाली पुड़िया निकालकर वो हनुमान जी वाली मली कार के कांच और छत पर अंदर से ज्यों ही लगाती है,
फौरन वो पिशाच कहराता हुआ आवाजें निकालता हुआ कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और भयानक अंदाज में रोते हुए गायब हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झींगरों और मेंढकों की आवाज वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साए साए करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। निशा ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर डाल दी और गांव में जहां शादी थी उस घर पर जाकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा कि मानव के मिस कॉल उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरकर सीधी अंदर मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर निशा पसीने से तरबतर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उन तेजों में सिद्ध पुरुष का धन्यवाद करती है। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट में जय श्री राम कमेंट कर दो और कहानी कैसी लगी यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।